एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं शियान घर के अंदर पहुंच चुकी होती है। तो वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि बैक डोर से अंदर आते हैं और शियान जो कि ब्रेड खा रही होती है उससे कहते हैं क्या तो ये तुम्हारा प्लेस है। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहते हैं तुम हमें फूल बना रही हो और उससे ब्रेड छीन कर नीचे फेंक देते हैं। अब वहाँ पर लियान आता है तो वो लोग उससे कहते हैं तुम हमारे बॉस को तंग कर रहे हो, जब तक हम तुम्हें लेसन नहीं सिखाएंगे तुम नहीं मानोगे। और उस पर जैसे ही नाइफ से अटैक करने लगते हैं तो शियान ने बहुत बुरी तरह से पीटता है। तो ये सब चीज़ें शियान भी देख रही होती है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब लियान सबको भगा देता है और शियान के पास आता है। शियान वहाँ से जाने लगती है तो उसे पकड़कर कहता है तुम पैसे देने आई थी। तो वो कहती है हाँ और उसे पैसे देने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है तुम मुझे से डर क्यों रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इनकी तरह हूँ, और बताता है कि ये स्कैमर्स हैं। उसे अंदर लेकर जाता है। वो देखता है कि डोर पर शियान के शूज़ का निशान होता है तो उसकी तरफ देखता है। तो वो कहती है कि मैंने नहीं किया, लेकिन वो अंदर चला जाता है। तो शियान डोर से वो निशान मिटाने लगती है। अब वो अंदर देखते हैं जहाँ पर वो उसे बैठने को कहता है और फिर किचन में जाता है जहाँ पर उसके हाथ में नाइफ होता है, लेकिन वो शियान से पानी का पूछता है। तो वो शियान वो नाइफ देखकर कहती है कि मुझे प्यास नहीं लगी और फिर सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पर पैसे देने आई थी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैंने पैसे दे दिए हैं, मैं जहाँ से जा रही हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम राइस खाओगी। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। शियान बहुत ज़्यादा भूखी होती है और वो खाए जा रही होती है और लियान भी उसे देख रहा होता है। लियान अपना खाना फिनिश करके फ्रूट्स खाने लगता है तो वो देखने लगती है और जैसे ही वो फ्रूट्स की वो हाथ लगाने लगती है तो लियान इसकी तरफ प्लेट कर देता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है और उसे टिश्यूज देकर जाता है। वो फ्रूट्स खाते हुए इसके पूरे घर में घूम रही होती है और कहती है इतना भी बुरा नहीं है। वो जैसे ही घूमते हुए इसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर इसकी सारी फाइट्स की पिक्चर्स लगी होती हैं। जैसे ये देखती है वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और उसे लगता है कि ये कोई किलर है और वहाँ से भागने लगती है। वो जैसे ही भागने लगती है तो आगे से लियान आता है तो वो कहती है कि हम बाय चांस मिले थे, अब मुझे जाना चाहिए, और वहाँ से भागने लगती है। तो लियान इसे पकड़ता है और कहता है हम बाय चांस मिले थे। तो वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ। उसे तो उसे पकड़कर कहता है कि उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझे फॉलो करो। अब हम उसे बाइक पर यानी इसके साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे एक हेयर सैलून में लेकर आता है और वहाँ पर इसका फ्रेंड आता है। तो लियान इसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसका फ्रेंड इससे कहता है मैंने सुना है तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, तुम मेरे यहाँ जॉब कर सकती हो। तो वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड चेंग फेंग जू हूँ। और उसे अंदर लेकर जाता है और वो अपने हेयर सैलून के बारे में बता रहा होता है, सब कुछ बता रहा होता है और उसे सारा काम समझा रहा होता है। तो वहाँ पर जो गर्ल्स काम कर रही होती हैं वो हंस रही होती हैं। तो उसे इसकी सैलरी के बारे में बताता है और बताता है कि तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन शियान कुछ बोल नहीं रही होती। तो उसके करीब आकर फिर उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो वो कहती है कि क्या ये भी इसमें इंक्लूड होगी। तो वो कहता है कि हाँ होगी। हम शियान को कहीं पर बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपना काम करने लगती है। अब वहाँ पर चेंग फेंगजू आता है और उस लड़की से इसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर लड़की से पूछती है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि तुम गॉसिप करना बंद करो और वहाँ से वो चली जाती है। अब शियान को बताता है कि ये हेलेन है, तुम्हारी ही सीनियर है, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। और इससे कहता है कि चलो यहाँ बैठना बंद करो और मेरे साथ चलो। अब हम लियान को देखते हैं जो कि शियान के बारे में सोच रहा होता है और याद करता है कि इसके फ्रेंड्स ने इसे कहा था कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड थी, वो पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। और कहता है कि शियान तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई। अब हम शियान को देखते हैं जहाँ पर फेंगजू से अपने घर पर लेकर आता है और उसे कहता है तुम्हें सुबह 9 बजे उठना है और उसे उसका रूम दिखाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें लियान देखने आएगा। तो वो कहती है कि वो मुझे देखने क्यों आएगा, वो बहुत डेंजरस है, वो मेरे सेम टाउन से, लेकिन मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो, जब तुम यूनिवर्सिटी में थे तुम हमेशा साथ रहते थे और फिर तुम यूनिवर्सिटी से अचानक गायब हो गए, वो कितना हार्ट ब्रोकन हुआ था, अब तुम मिली हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, ये बहुत ज़्यादा हार्ट है। और फिर उस शियान को कहने लगता है तुम रेस्ट करो, वहाँ से चला जाता है। अब हम शियान को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर वो सो जाती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी इसकी कोलीग्स शियान का वेट कर रही होती हैं लाइन में लगकर। तो शियान वहाँ पर लेट आती है तो फेंगजू से कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तो वो कहती है मैं रात को देर से सोई थी। तो कहता है कि तुम्हें अलार्म लगाने का बोला था और सारी गर्ल्स से इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन शियान इन सबको इग्नोर करती है तो वो लोग भी शियान को इग्नोर करती हैं। अब हम शियान को सफाई करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो
गंदा पानी वहीं पर फेंक देती है। तो वहाँ पर जो उसकी कुलीग होती है उससे कहती है यहाँ पर कस्टमर अपने हैंड वॉश करते हैं, तुम यहाँ पर गंदा पानी क्यों फेंक रही हो। तो शियान उसे कोई जवाब नहीं देती, तो वहाँ से चली जाती है। हम शियान को देखते हैं जो कि लंच करने के लिए आती है, अपने कुलीग से पूछती है कि मेरा लंच कहाँ है। तो वो लोग कहती हैं हमें नहीं पता। तो वहाँ पर खड़ी हो जाती है, तो फेंगजू से अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि अपना लंच करो। तो शियान वहीं से लंच लेने लगती है। तो वो उससे कहता है तुम्हें अपने कुलीग से के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए ताकि वो भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करें। तो वो कहती है कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। तो फेंगजू कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो कहती है कि मैं जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। तो फेंगजू कहता है कि लियान तुम्हारा ये बिहेव देखेगा तो अपसेट हो जाएगा और मैं भी अपसेट हूँ। अब शियान वहाँ से जा रही होती है, तो उसकी कुलीग कहती है कि यहाँ पर आकर सफाई करो। तो उनके ये ऊपर प्लेट्स गिराती है और उनके ऊपर कचरा गिराने लगती है, तो वो सब इस पे गुस्सा करने लगती हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लियान शियान का वेट कर रहा होता है। तो वहाँ पर शियान आती है और कहती है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो लियान कहता है कि हाँ, और उससे अपने साथ चलने को कहता है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो वो कहता है कि तुम मुझसे डरती क्यों हो। तो वो कहती है तुमने अपने रूम में लोगों की पिक्चर्स लगाई हुई थी। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, तुम फिर पुलिस को कॉल क्यों नहीं करती। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है इसीलिए तुमने इंटरनेट कैफ़े में रिपोर्ट नहीं की थी। अब वो इससे अपने साथ चलने को कहता है। अब हम दोनों को मॉल में देखते हैं जहाँ पर वो उसे वार्म कपड़े दिलाने के लिए लेकर आता है। तो वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे बाद में दे देना। अब इसके लिए एक शर्ट चूज़ करता है जो कि पिंक होती है। वो कहती है कुछ ज़्यादा ही पिंक है और फिर अपने लिए खुद ही एक जैकेट चूज़ करती है। तो उसे कहता है कि ये टर्न हो तो उतारने लगती है। तो इसे दोबारा पहना कर चेक करने लगता है, उसे अपने करीब करके इसका प्राइस टैग उतारने लगता है। अब हम दोनों को काउंटर पर देखते हैं जहाँ पर वो बिल पे करता है। तो बिल देख के सोचती है कि मैं फिर से हार्ट ब्रोकन हो गई। अब हम दोनों को शियान के घर के पास देखते हैं जहाँ पर शियान इसे कहती है कि मेरे टाउन के लोग अच्छे हैं। तो लियान कहता है कि पहले बाय चांस मीटिंग, अब टाउन के लोग अच्छे हैं, तुम एग्जैक्टली मुझे समझती क्या हो। तो वो सोचती है कि इस दुनिया के जिन शियान के साथ इसका कोई रिलेशन था और फिर वहाँ से बगैर कुछ कहे भाग जाती है और लियान इसे सैड होकर देखता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर शियान काम करते हुए सोचती है कि मुझे यहाँ से वापस जाना है और फिर सोचती है कि मुझे स्पेस टाइम गेट ढूंढना होगा वापस जाने के लिए और फिर भागकर छत पर जाती है और सोचती है कि मैं ऊंचाई से नीचे गिरी थी तो शायद मुझे ऐसे ही टाइम गेट मिल जाए। और नीचे फेंगजू खड़ा होकर इससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब हम उसे अंदर देखते हैं जहाँ पर फेंगजू सबको हेयर वॉश के रूल समझाता है। कहता है कि पहला रूल के कस्टमर को इसके वाटर का टेम्परेचर पसंद आना चाहिए और दूसरा जो मसाज कर रहे हैं वो पसंद आनी चाहिए। और फिर कहता है कि क्या तुम लोगों को समझ आया। तो कहती है हाँ हमें समझ आ गया। तो वो शियान से कहता है कि पहले तुम ट्राई करो और वहाँ के वर्कर तियान को बुलाता है। तो शियान उस पर ठंडा पानी फेंक देती है और सब वहाँ पर हंसने लगती है। फेंगजू उसे खुद आकर सिखाता है, लेकिन फेंगजू इतने फनी तरीके से बता रहा होता है कि वो सब लोग वहाँ पर हंस रही होती हैं। तो वो उन सबसे कहता है कि तुम सबको समझ आया। तो वो कहती है कि हाँ। अब वो इन सबको प्रैक्टिस करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सारी लड़कियाँ फेंगजू की एक्टिंग करते हुए तियान के हेयर वॉश करने लगती हैं और वहाँ पर शियान भी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। अब हम देखते हैं कि सारी लड़कियाँ हेयर वॉश की प्रैक्टिस कर रही हैं और वहाँ पर फेंगजू आता है, देखता है कि वहाँ पर शियान नहीं होती। वो जाकर शियान को ढूंढता है, लेकिन शियान वहाँ पर टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ रही होती है। वो आकर इससे पूछता है कि तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही और देखता है कि शियान टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ रही है। तो वो कहता है कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ना अच्छा है, लेकिन तुम अपनी ही प्रैक्टिस पर फोकस दो ताकि तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ हो सके। और उसे समझाने लगता है, लेकिन शियान कहती है कि हेयर वॉश करने की भी कोई प्रैक्टिस करता है। तो वहाँ से उसे डांट कर चला जाता है। अब हम लियान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, इस डिवाइस को देख रहा होता है। फिर याद करता है कि जब इसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंजर्ड था इसने लियान को कहा था तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊँगा और एक दिन मैं रिकवर होकर वापस ज़रूर आऊँगा। और कहता है कि डर है कि मैं तब तक तुम्हारे वर्ल्ड में ना हूँ। और वो उससे लियान से प्रॉमिस लेता है कि तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे। और लियान सोचता है कि कोई इस नॉनसेंस पे कैसे बिलीव कर सकता है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।